सपना जी अहमदाबाद से। हाँ, बिल्कुल। पूज्य महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, ये कैसे पता चलेगा कि मुझे जो दुख मिल रहे हैं वो मेरे कर्मों का फल है या भगवान कृपा कर रहे हैं? देखो, है तो कर्मों का ही फल। कोई भी हो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। समझना, जो हमारे शरीर की रचना हुई वो दो कर्म से हुई, पाप और पुण्य। इसकी रचना, मनुष्य देह की रचना पाप और पुण्य से होती है। देव देह की रचना केवल पुण्य से होती है। यातना देह की रचना जो नरक में होता है, शरीर मिलता है, वो केवल पाप से होती है। अब ये रचना पाप और पुण्य दोनों से हुई है, तो इसको सुख और दुख दोनों मिलेंगे। सुख कौन से? बनावटी माया के। क्या सुख? इतना रुपया, इतना पैसा, इतना पद, इतना भोग सामग्री, परिणामता हाथ में कुछ नहीं। यहां से चलोगे क्या आपके पास? तो वर्तमान जीवन को भोगों में व्यर्थ नष्ट करवा देना इस सुख का फसाव है। वर्तमान भोगों को सत्य मानकर उसके प्रतिकूल अवस्था प्राप्त होना दुख। हम चाहते थे इतना लाभ मिले, इतना घाटा हो गया, दुख। हम चाहते थे जीत जाए, हार गए, तो दुख। तो जो दुख और सुख है वो यहाँ का मृत्यु लोक का माया रचित है, और वो पाप और पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होता है, सत्य नहीं है। अब इनको भोगने के लिए ये रचना रची गई है। अब हम भजन शुरू किया, ये हमारी नई खेती है, पर पुराना जो हिसाब इसमें जमा हो चुका है अब भोगना पड़ेगा। 10 वर्ष में ये होगा, 18वें में ये होगा, 25वें में ये होगा, तो वो होगा। अब हम उसको कैसे सहन करें? तो उसको हम प्रसाद रूप में लाते हैं, भाव बदलते हैं कि अब हम तो भगवान की शरण में हैं। अब हमारे कर्मों का फल हमको नहीं, भगवान की कृपा मुझे जैसे चाहे वैसे रखे। अब अगर दुख दिया है तो ये भी भगवान का प्रसाद है। कड़ुआ है तो प्रसाद है, मीठा है तो प्रसाद है। भक्त भाव के द्वारा सहते हैं। तत्वतः वो कर्म का ही फल है। भगवान किसी को दुख नहीं दे सकते, भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बात लिख लो। जैसे सूर्य भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधेरा करके दिखा दो, तो सूर्य भगवान की ताकत नहीं कि अंधेरा करके दिखावें, क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक अंधेरा आ ही नहीं सकता। उनके जाने के बाद ही अंधेरा आएगा। ऐसे ही अगर मजाक की, विनोद की भाषा में हम कहें, तो भगवान की ताकत ही नहीं कि वो मंगल कर सके। क्यों? वो उनका ऐसा है ही स्वभाव। जिन्होंने जहर पिलाना चाहा, जिन्होंने मारना चाहा, उन्हें परम पद दिया है। जिसको मारा भी ना, उसे परम पद मिला है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा वांछित था। आज तक श्री भगवान के द्वारा किसी का अमंगल हुआ हो हमें बता दो। मंगल भवन है, अमंगल करने की सामर्थ्य ही नहीं उनमें। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान में एक सामर्थ्य नहीं, वो किसी का अमंगल नहीं करते। तो बोले हमारा अमंगल क्यों हुआ? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमने अशुभ कर्म किए और शुभ कर्म किए, उसी का तुम्हें परिणाम। भगवान किसी का मंगल, जिन्होंने भगवान को मारना चाहा, भगवान ने उनको परम पद दिया। अमंगल कैसे कर? अमंगल हो ही नहीं सकता। कभी बताना, सोच के बताना कि भगवान ने इसका अमंगल कर दिया, कभी कहीं भी। अगर अभी दिमाग में कोई आ रहा हो तो हमें बताओ, भगवान ने किसी का अमंगल किया हो? किसी का मंगल नहीं। वो मंगल भवन है। हमारा मंगल, हमारी प्रियता ही भगवान की तरफ से। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जो प्राणों का पोषण करने के लिए भगवान ने व्यवस्थाएं की, वो गाली देने वाले को भी हो रही। कितने कृपालु हैं, वो किसी का मंगल करते हैं। जो भगवान को गिन गिन कर गालियां देता था शिशुपाल, वो परम पद में गया? नहीं गया। ये जितने भी दैत्य राक्षस सब परम पद में गए। जब राम भगवान अवतार लिए और जब राम रावण का युद्ध हुआ, पूरा युद्ध समाप्त हो गया, तब इंद्र ने अमृत वर्षा की भगवान की आज्ञा से। तो भालू कपि जो थे वो जीवित हो गए, एक भी निशाचर जीवित नहीं हुआ। तो पूछा गया कि प्रभु ये आश्चर्य, अमृत वृष्टि तो दोनों दल में हुई, लेकिन एक भी निशाचर नहीं जिया और भालू कपि सब जीवित हो गए, ऐसा क्या? तो बोले निशाचर सब जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि सामने राम जी थे और भालू कपि के सामने राक्षस थे, राक्षसों के सामने राम जी थे। वो मरते समय राम जी को देखा तो परम पद में गए, और इनका मरते समय दर्शन था सामने राक्षसों का, तो अमृत वर्षा हुई,
और ये जीवित हो गए, एक भी निशाचर जीवित नहीं हुआ, क्योंकि सब परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान ने जिसे दंड भी दिया तो वो परम पद में आरूढ़ हुआ, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधना करके प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर हम भाव से कहते हैं, शरणागत है, कि अब जो भी दुख सुख प्रसाद हो श्री भगवान के द्वारा ही निर्धारित है, क्योंकि हम भगवान की शरण में है, तत्वतः वो कर्म ही है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान सुख समुद्र है, भगवान किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते। हमारे कर्म ही हमका नाना प्रकार के दुख और अमंगल देते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि तत्वतः बात भाव में हम कहते हैं कि अब हमारा जीवन भगवान को समर्पित है, सुख आवे तो भगवान का दिया हुआ, दुख आवे तो भगवान का दिया, ये हम भाव में कहते हैं। लेकिन तत्वतः वो कर्म का फल है, भगवान किसी को दुख दे ही नहीं सकते, कभी किसी को नहीं। आपको कहीं उदाहरण मिले तो हमको भी बताना, अभी तो हमें नहीं उदाहरण मिला कि भगवान ने किसी को दुख दिया है। जैसे नहीं कह देते, भगवान ने ही तो सबको माया में फंसा रखा है। तो हमें लगता है कि भगवान ने नहीं फंसा रखा, आप फंस गए हो, आप ही ने है। भगवान तुम्हारे सामने आके बोले हैं क्या कि तुम व्यभिचार करो? भगवान बोले थोड़ी तुमसे कि मदिरा पान करो। भगवान तुमको कहा है क्या हत्या करो, तुम लूटपाट करो? भगवान ने कहा है? भगवान ने तो गीता में जो कहा वो पढ़ लीजिए, भागवत में जो कहा वो पढ़ लीजिए। संत जन उन्हीं के तो गीत गा रहे हैं, कहीं भगवान ने आदेश के। और भगवान ने कहा है ऐसा करोगे तो ऐसा दंड मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा फंस जाओगे, ऐसा करोगे तो मुक्त हो जाओगे। तो कहते हमको क्यों बना दिया, हमको क्यों फंसा दिया? लोग प्रश्न करते हैं, हमको क्यों फंसा दिया, हमको क्यों बना दिया? तो अब लौट के आओ, तुम देखो, खोजो, तो पता चलेगा कि खोजने वाला नहीं रहा, जिसकी खोज हो रही थी, जब मिला तो दो नहीं रहा, वो एक ही रहा। अर्थात आप वही हो, भगवत स्वरूप हो, अपने स्वरूप को भूलकर, अपने महिमा को भूलकर इस देह भाव में फंसकर गलत आचरणों में चले गए, तो आप बन गए। नहीं, आप वही हो। जब कोई अपने स्वरूप में आता है तो अपने लोग भी कहने लगते हैं ये तो संत नहीं, ये तो साक्षात भगवान है, कहने लगते हैं ना। क्यों? क्योंकि अब आ गया स्वरूप, उस बातों को छोड़ दिया। जब अपने स्वरूप में आए तो भगवान का अंश तो था ही, वो भगवत स्वरूप हो गया। तो बहुत सावधानी से, हमें भगवान कभी दुख या कभी अमंगल कभी नहीं दे सकते, उनका स्वभाव ऐसा नहीं। भगवान शंकर कहते हैं, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावनान। भगवान बहुत करुणा समुद्र है। हाँ, अब आप ऐसे आचरण कर रहे हो तो कानून बना है। देखो, जैसे पिता बहुत दयालु है, पर आपके साक्ष्य मिल जाएं, पुत्र हो आप, वो न्यायाधीश है, साक्ष्य मिल गए कि आपने हत्या की है, वकालत पुष्ट हो गई, तो वो भारतीय कानून के अनुसार दंड देगा, देगा, देना ही पड़ेगा, उसे नहीं देना पड़ेगा। साक्ष्य है, वकील है, और आपने हत्या की है, और आप पुत्र हो, पिता न्यायाधीश है, तो अगर वो अपने पदवी का सदुपयोग करेगा तो वही सजा देगा जो एक गैर को सजा देता है। ऐसे ही जब आप धर्म शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हो तो परम कृपालु भगवान पवित्र करने के लिए विधान बनाए हुए हैं। दंड विभाग धर्मराज जी के पास है, जैसे जल विभाग है ना, वरुण जी के पास है। अग्नि विभाग अग्नि देवता के पास, जो तेज विभाग, ऐसे अलग अलग विभाग है। अब अभी कोई गलत काम करो तो मार डंडो, अभी पुलिस आपको अंदर करेगी। तो क्या ये बात प्रधानमंत्री को पता है क्या? क्या प्रधानमंत्री ने आदेश किया है क्या? कानून बना हुआ है, समझ रहे ना? कानून बना, वो कानून की व्यवस्था में दंड मिल रहा है। अब ये तो एक देशी शरीर वाले हैं, वो सर्वज्ञ सर्व समर्थ हैं प्रभु, उन्होंने बताया ये करोगे तो ये दंड मिलेगा, ये करोगे तो ये दंड, सब शास्त्रों में लिखा है। अब वही दंड जब भोगना पड़ता है तो बोले भगवान बड़े ऐसे ऐसे, भगवान को कहते हैं, भगवान को दोष देते हैं। आप अपने कर्म को देखो, किसी ने प्रश्न किया ये ऐसा ऐसा, एक छोटा बच्चा गर्भ में पल रहा है, वो बेटी है, या थोड़ा सा कुछ अंग में आपने अल्ट्रासाउंड कराया, सलाह ली, और बेटा जो है थोड़ा सा माइंड ऐसा है या कुछ ऐसा है, हटा दो। शास्त्र में ऐसा विधान तो नहीं है ना। भ्रूण हत्या, अब ये क्या करेगा? अब आगे जो सुशील सज्जन भावना तुम कर रहे हो ना, बड़ी बच्चा हमारा बढ़िया होगा, वो थप्पड़ मारेगा तुम्हारे,
और तुम्हारे घर से ही, तुम्हारी संपत्ति से ही तुमको बाहर निकालेगा, और तुम फिर वो कष्ट प्राप्त करोगे जो उस नादान अबोध पलते हुए बच्चे को तुमने हिंसा कराई थी। वो नाना प्रकार के क्लेश किस रूप में आएंगे। अब इसमें भगवान क्या करें? भगवान ने कहा था क्या तुम ये अपराध करो? भगवान ने कहा था तुम ये अपराध करो? अपराध करते समय सोचते हो कि वो सर्वज्ञ देख रहा है? यमराज जी को, धर्मराज जी को पूछना नहीं पड़ता, न्याय विभाग यहीं सबके बैठे हैं चित्रगुप्त, वो एक एक सेकंड की बात लिख रहे हैं। बात समझना, तुम यहाँ भेजे गए हो, सरकारी आदमी हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल ही कर्म ईश्वर, अरे भगवान की ऐसी इच्छा थी। अरे नहीं, भगवान की इच्छा से तो तुम्हें मानव देह मिला है। अब तुम भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लो, जो दुख सुख आवे उसे सह लो। भगवत प्रसाद मान के सहने में अच्छा लगता है, और अपना कर्म मान करके थोड़ा-सा कोई उपाय सोचते हैं कि कैसे ये नष्ट हो जाए, और जब हम मानते हैं भगवान की कृपा प्रसाद से मिला हुआ है, तो हम आनंदित भी रहते हैं और सह भी जाते हैं, और जो भजन करते हैं वो मिटाने में ना लगाकर भगवत प्राप्ति में करते हैं। तो हमें तो ऐसा भाव लगता है। किसका प्रश्न था? हाँ, तत्वतः हमारे ही कर्म का हमको फल मिलता है। नहीं, भगवान कभी किसी को दंड देना नहीं चाहते। भगवान तो सबका भरण-पोषण, आनंद, सुख यही वर्धन करना चाहते हैं। पर हम जानबूझकर ऐसे कर्म करते हैं कि जिनका फल दुख ही मिलता है। अच्छा, कौन चाहता हमें दुख मिले? कोई नहीं चाहता प्रायः, सब सुख चाहते हैं। और कर्म सबसे ऐसे बने जिनका परिणाम दुख है, तो इसीलिए दुख भोगना पड़ता है। सुख चाहते हो तो सुख वाले कर्म करो, दुख चाहते हो तो दुख वाले कर्म करो, पर चाहते सुख हैं और कर्म करते दुख वाले हैं, कैसे बनेगा? आप पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखोगे, पापाचरण करोगे तो नरक नहीं जाओगे। कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम त्यजेत। भगवान कह रहे हैं अगर दुख और नरक न जाना हो तो ये तीन छोड़ दो, काम, क्रोध और लोभ। इन्हीं से हिंसा पापाचरण होता है। अब कहाँ बात भगवान की माने? अब जब पापाचरण किया और दंड उपस्थित हुआ, तब हम सोचते हैं कि हमें बचाया नहीं, हमने पुकारा था। तो तुमने भगवान की बात मानी? जब भगवान पुकार के कह रहे हैं कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम त्यजेत, तब तुमने मानी नहीं, तो अब भगवान में नहीं सुनेंगे, अब दंड मिलेगा। अब दंड के बाद जब पवित्र होगे तो फिर सावधान हो, कोई गलती ना हो। ऐसे भोगते भोगते हमें अनंत जन्म व्यतीत हो गए। आज भगवान ने अवसर दिया संत समागम, अब सुधार कर लो। भूले हुए लगे हो, अब सुधार कर लो। ना सुधरो तो फिर दूसरा उपाय दंड है, वो सुधार लेंगे। बहुत, यहाँ किसी की नहीं चलती, थोड़े दिनों का सारा खेल है, जो चाहो वो कर लो। थोड़े दिन के लिए छूट है। कितने दिन? देखो, हमें लगता है 10 वर्ष कितने होते हैं? 10 वर्ष बहुत लगता है ना। 40-40, 45-45, 25-30 वर्ष के सब हो गए जो यहाँ बैठे। कैसे निकल गए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष कैसे निकल गए? बड़ा आश्चर्य लगता है। ऐसा लगता है कल की बात है। अब आगे कितना प्लस है कुछ पता नहीं। कितना, बहुत सावधान जाना है यहाँ से। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, जो दुख सुख आवे उसे भगवत प्रसाद मान के सह लो, उसके मिटाने की कोशिश। जैसे दुख आ रहा है, हम सोचे भजन के द्वारा मिटाए, तो अब उस कोटि का अनुष्ठान हो फिर वो मिटे, तो मरेंगे तो है ही है। और वो दुख मिट गया तो सारे दुख मिट गए क्या? दुख की जड़ तो ये भव समुद्र है, ये संसार समुद्र है। हम जड़ को उखाड़ें, उसकी डाली पत्ती टहने काटने की जरूरत नहीं, जड़ से उखाड़ दो, सूख जाएगा। इसकी संसार की जड़ को उखाड़ने के लिए भगवान नाम जप किया जाता है। इसलिए बड़े बड़े संतों को देखो, भयानक रोगों से ग्रसित होते हैं, पर वो कभी नाम का प्रयोग दुख मिटाने के लिए नहीं करते, भोग लेते हैं। और हमारा नाम धन सुरक्षित है, यही हमारी भगवत प्राप्ति करा देगा। इस संसार से आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा है। राकेश कुमार गुप्ता जी। राधा राधा। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं जब आपके दर्शन कर लेता हूँ तो 10-15 दिन तक सद्मार्ग पर चलता हूँ। उसके उपरांत मेरी मानसिकता रूपी बैटरी डिस्चार्ज होकर भोग वासना सांसारिकता की ओर खिंचती है। मैं ऐसा क्या करूं कि हमेशा सद्मार्ग पर ही चलता रहूं और बुद्धि ऐसी ही बनी रहे? दृढ़ निश्चय करो कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहले लक्ष्य दृढ़ हो जाए तो फिर फिसलना नहीं होगा। जैसे हमारा लक्ष्य बन जाए रुपया कमाना, तो हम ओवर टाइम भी करने में मुश्किल नहीं समझेंगे। अगर रात भर जग के करना है तो भी हम आनंदित होकर जगेंगे।
क्योंकि हमारा लक्ष्य रुपया बन गया है। अगर एक बार हम देखा ही तो धाम में थे, तो दोपहर का कड़ी धूप पड़ रही थी और जो सेवा करने वाले लेबर होते ना, उनको उनका जो मुखिया होता है क्या, ठेकेदार। ठेकेदार, वो गालियां दे रहा था उनको वैसे। और वो तसला ले गया। जब वो चला गया तो हमने पूछा, ये गाली देता है, आप चुप क्यों थे? अरे बाबा, अगर बोल देंगे तो भगा देगा, शाम के पैसा नहीं देगा, 500 रुपया देगा, बाल बच्चों को रोटी दाल चलेगी। 500 रुपया लक्ष्य होने के कारण वो कड़ी धूप और गालियां सह करके भी वो कार्य कर रहा है। लक्ष्य में ताकत है। लक्ष्य सहारा है उसको कि 500 रुपया शाम के मिलेगा। हमारा लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति, तो अब उसके जो विपरीत है वो हम सह जाएंगे। ऐसे भला कोई गाली दे तो लड़ाई हो जाएगी। अब वो सह रहा है कि ठेकेदार अगर इसको जवाब दिया पलट के तो शाम के पैसा नहीं देगा या अभी भगा देगा। लक्ष्य ने सहाया उसको। उसका लक्ष्य था 500 रुपया शाम के मिलेंगे। हमारा लक्ष्य बन जाए कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो जिस भाव से, जिस क्रिया से, जिस वस्तु के सेवन से भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ेगी, वो अपने आप हमें अच्छा नहीं लगेगा। और जिस वस्तु से, जिस भाव से, जिस क्रिया से भगवत प्राप्ति हो जाए, उसमें हमारी रति हो जाएगी। क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं बना भगवत प्राप्ति। और जो ये कि मिल के जाने का, तो ऐसा समझो कि जैसे आप आए हो, तो धाम है यहाँ, संत समागम है, तो आपके अंदर भागवतिक परमाणु प्रबल है। ऐसा नहीं कि नहीं थे, हैं। अब वो प्रबल हुए। अब जहाँ 10-15 दिन बाहर का दृश्य देखा, खान-पान वैसा, तो ये परमाणु फिर कम हुए। इसीलिए कहा जाता है, तन ही राख सत्संग में, तो मन ही प्रेम रस भेव। अगर हमारा तन और मन दोनों सत में रहे, तो हमारा टिका रहे। पर हमारा तन तो जहाँ यहाँ से गए तो असत कार्यों में भी लग जाता है, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। असत कार्यों से अध्यात्म बलहीनता आती है और सत कार्यों से अध्यात्म बल पुष्ट होता है। अब यहाँ कार्य बना आपका सत्कार्य, इसमें यहाँ का कोई प्रभाव नहीं, आपका प्रभाव बना। आप भाव से पैसा लगा के, चल के, कष्ट सह के, लाइन में खड़े होकर आप संत समागम के लिए आए, ये आपका महान कर्म बना। इसने आपके हृदय में अध्यात्म बल प्रकट किया। अब जब आप असत कर्म किए सांसारिक, फिर वो दब गया। अगर हम रोज सत्संग सुने, नाम जप करें, हमारा ये लक्ष्य बन जाए कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मैं जीवन मुक्त होना चाहता हूं, तो अपने आप जो आपको अनुभव होता है कि अध्यात्म शक्ति क्षीण हो जाती है, वो फिर नहीं क्षीण होगी। लक्ष्य दृढ़ हो जाएगा तब। आप देखो, नाम निरंतर कहाँ जप पाते हैं, अभ्यास नाम का। आपका लक्ष्य नहीं भगवत प्राप्ति, तो इसलिए ऐसा होता है। पर बराबर तो आप आ नहीं सकते कि हर 15 दिन में आ जाए। गृहस्थ आदमी, संसार के बड़े कार्य रहते हैं, तो सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए, सत्य अच्छे आचरण कीजिए भागवतिक, तो ऐसा नहीं अनुभव होगा कि हम डिस्चार्ज हो गए। तो यहाँ जो चार्जिंग हो रही है, ये स्थायी बनाओ। चार्जिंग मशीन भी होती है ना, सेल जैसे डिस्चार्ज हो जाए तो उसमें लगा दे चार्ज, तो ये सत्संग चार्जिंग मशीन है। सत्संग सुनते हैं आप रोज? है? जी, जी। रोज सुनते हैं? रोज रोज अच्छा, नाम जप करते हैं? रोज गुरु हाँ, तो हमें तो नहीं लगता फिर डिस्चार्ज हो जाए। गुरुजी, आंखें ही सत्संग से और आपकी वाणी से शुरू होती है, उसी से दिन ठीक चलता है। और जिस दिन व्यस्तता के कारण नहीं सुन पाए, तो उस दिन शाम को ऐसा लगता है कि दिन भर में बहुत गलतियां की हैं। आपका आहार ठीक है? आहार बिल्कुल है? जी, बिल्कुल। तो फिर आपको अनुभव कैसे होता है कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई 10 अध्यात्म? दिन में आप वृंदावन आ जाते हैं और आपके दर्शन हो जाते हैं। ये आपकी प्रीति है। इसमें हमें लगता है कि ये प्रीति है। प्रेम में ये ऐसा अनुभव होता है। बकाया जैसे आपका सत्संग चल रहा है, आपका नाम जप चल रहा है, डिस्चार्ज हम तब समझते हैं जब हमसे पाप होने लगे। जब हमारा अध्यात्म चार्जिंग बढ़ती है, तो अच्छे कार्यों की तरफ हम चलते हैं। और जब हमारी अध्यात्म शक्ति ढक जाती है, तो पापाचरण होने लगता है। पापाचरण तो होता नहीं कि होता है? नहीं। तो फिर आप वो, आपसे संपर्क में आने के बाद जीवन बदल गया गुरु। हाँ, तो फिर हम उसको डिस्चार्ज ना कहें, उसे चाह कहें कि 10 दिन बाद, 10 दिन तक तो हम सह जाते हैं,
10-15 दिन के बाद ऐसी चाह होती है कि आपसे पुनः मिले। हाँ, वो चाह होती है। आ, अगर हम ये ऐसा शब्द कहते हैं कि हमारी बेटी लो हो जाती है, तो फिर वो आपको अधर्माचरण में ले जाएगी, पापाचरण में ले जाएगी, पर ऐसा नहीं है। तो ये प्रीति का भाव है, ये चाह का है कि कम से कम 15 दिन में एक बार तो मैं देख लूं, 15 दिन में एक बार प्रगट तो मिल लूं। ये कोई मतलब हानि वाली विषय नहीं है। हाँ, आप जैसे चल रहे हो, भगवान की कृपा है, आप सुदृढ़ भाव लेकर ऐसे चलते रहना, फिसलना मत। तो आप देखना इसी जन्म में जो लाभ प्राप्त करने के लिए मानव देह मिली है, वो आपको समझ में आने लगेगा। बस हम उनके हैं, थोड़ा असत मार्ग में भटक गए हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। सत मार्ग में चलेंगे तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे क्या दिखाई देता है, ऐसे सत मार्ग में चलने से हृदय शांत और निर्मल होने लगता है। वही परमात्मा साक्षात। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। जहां मन निर्मल हुआ, सो ये आप यहाँ भी जैसे बैठे आनंद ले रहे हैं, तो वहां भी आपको अनुभव होने लगेगा कि मानो हम आपके सामने बैठे हैं, या प्रभु आप आए। आंखें बंद करके देखे तो हाँ, भाव में आप देखोगे तो साथी मिलेंगे हम तुम। अगर सत्संग सुनते हो, नाम जप करते हो, अच्छे आचरण करते हो, तो आप गौर से देखना, आपके दिमाग में हम होंगे, दिमाग में प्रभु होंगे, दिमाग में संत होंगे, दिमाग में गुरु होंगे। तो फिर दूरी, अब ये तो प्रेम का विषय है कि हमें प्रगट में चाहिए, हमें प्रगट में दर्शन चाहिए, प्रगट में सानिध्य चाहिए। प्रेम केवल उसमें बर्दाश्त नहीं करता, उसको प्रगट में, जैसे सर्वांतर्यामी भगवान सब जगह हैं, पर प्रेमी इतने से संतुष्ट नहीं होता। हमें प्रगट चाहिए, हमसे मिले, हमसे प्रगट मिले। अंतर्यामी रूप में तो सबसे सबके हृदय में विराजमान हो, लेकिन काम नहीं चल रहा। हमारा काम चलेगा, हमसे प्रगट मिलो, हमसे बात करो, हमें स्वीकार करो। ये प्रेम का स्वरूप, वही आपके भाव अंदर आ रहा है। तो इसलिए धन्यवाद का भाव है ये। आप खूब नाम जप कीजिए, अच्छे से चलिए। पूनम शर्मा जी, सुनील शर्मा जी। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान, जब से आपकी शरण में आए हैं तब से जीवन में कोई प्रश्न नहीं रहा। हम दोनों पति पत्नी अष्टयाम सेवा में सुबह मंगला और श्रृंगार आरती इस शरीर के पति करते हैं, उसके बाद वो ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद की सेवा मैं करती हूँ बहुत शयन तक। सुंदर, बहुत गुरुदेव भगवान, क्या हमारी सेवा पूरी मानी जाएगी? बहुत। हम आदि आदि हाँ, अरे आदि आदि का ये बायां हाथ दायां हाथ तब पूरा शरीर होता है ना, तो पति पत्नी को एक ही माना गया है। वो अर्धांगिनी कही जाती है ना, मतलब पुरुष एक अंग हुआ और स्त्री दूसरा अंग, दोनों मिलकर एक हुए, अर्धांग कहा जाता है ना। पत्नी को अपने धर्म भाषा में अर्धांगिनी कहा जाता है, अर्धांगिनी। बस, अगर 4 पहर की आप कर ले, 4 पहर की आप कर ले, तो 8 पहर की पूजा हो गई। बहुत सुंदर, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप पति पत्नी मिलकर भगवत आराधना करते हैं। बहुत सुंदर, आप ऐसा ही कीजिए। जिस दिन छुट्टी होती है गुरुदेव, उस दिन दोनों मिलकर करते हैं हाँ, बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन की सार्थकता इसी में है। और ये जो अभी चर्चा हुई, इसका भी ध्यान रखना कि ऐसी भी पूजा बाहरी भी किसी से राग द्वेष अधर्माचरण ये ना हो, तो बढ़िया। देखो, भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन, और जो पच गया तो सिद्ध हो गया। नहीं, भजन को बहुत छुपा के और दैन्यता पूर्वक निकल चलो। भगवान बड़े कृपालु हैं। अगर देखो, आप खुद अंदर से देखो, पहला शब्द निकला कि अब कोई प्रश्न नहीं रहा। ऐसे ही एक बार जब हृदय से निकल जाए कि अब कोई चाह नहीं रही, तो फिर बात पूरी हो जाएगी। जैसे अभी का स्वेच्छा से निकला ना कि अब कोई प्रश्न नहीं रहा, ऐसे एक दिन पूर्णता की बात ये निकल पड़े कि प्रभु अब कोई चाह नहीं रह गई। न जीने की चाह, न मरने का भय, न कोई सी भोग की इच्छा, न किसी संयोग की इच्छा, न किसी पद की इच्छा, न किसी धन। अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा हृदय से आने लगे तो जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, तो बसो निरंतर तास उर, सो राउर निजगे। भगवान यही अनुभव में आ जाएंगे, हृदय में ही आपको दिखाई देगा नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज में। यही प्रभु आंख खुली हो या बंद हो, हृदय मंदिर में प्रभु झलकने लगेंगे। अचाह स्थिति आ जाए, कोई चाह ना रह जाए। आगे बढ़ते रहो, नाम जप करते रहो, ऐसे सेवा करते रहो। एक अद्भुत आनंद की अनुभूति जब होती है, जिसे केवट ना भगवान के जब चरण पखार रहा है, इतना आनंद, अति आनंद उमगी
अनुरागा, इतना आनंद आ रहा है। फिर भगवान सियाजू की अंगूठी दे रहे, सियाजू की अंगूठी। नहीं प्रभु, अब कछुनाथ न चाहे, मिट गई चाह, अब ये सब अब नहीं। बहुत काल में कीन मंजूरी, पूरा जीवन हो गया नाना प्रकार के कर्म का, आज दिन आज मिल गया। जिस आनंद की खोज थी वो तो आनंद आपके चरणों के स्पर्श से मिल गया। अति आनंद उमगी अनुरागा। तो हमारा भजन, हमारा साधन जब सही दिशा में होगा तो एक भगवदानंद प्रकट होता है। उसी भगवदानंद में तृप्ति हो जाती है। न सोचत न कांक्षति, कोई सोच नहीं, कोई चाह नहीं, एक अद्भुत आनंद। आगे बढ़ते रहो, वो भगवान कृपा करके स्थिति प्रदान कर देते हैं। अभिषेक जी बेंगलोर से। राधे राधे प्रभु जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मान लेने में और जान लेने में क्या अंतर है? भक्त मान के जानता है और ज्ञानी जान के मानता है। किसका प्रश्न है? आपका। हाँ, भक्ति में पहले माना जाता है फिर जाना जाता है। माना आप मेरे भगवान, गुरुदेव भगवान, फिर जब उनके द्वारा दी हुई उपासना है तो हम जान जाते हैं। और जो ज्ञानी होता है वो पहले जानता हो, बुद्धि प्रदान होता है, इसलिए मानना नहीं है। नेति नेति नाइति नाइति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और जाते जाते जब वो ना ना नहीं है नहीं है नहीं है, फिर पहुंचा है में, तो जो नहीं बोला था ना वो भी है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म आ गया। पहले उसने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सब काट दिया, ये नहीं ये नहीं, लोक लोकांतर सब सब काट दिया, केवल ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, संपूर्ण मिथ्यात्व। अब जब सिद्ध हुआ जा करके तो उसको यही अनुभव हुआ, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। और हमारी भक्ति की शुरुआत ही होती है सिय राम में सब जग ज्ञानी। यहाँ सिद्धा अवस्था जहां माना प्रभु को तहां अनुभव हुआ, यहाँ मानने से हुआ से ही सब जान गया। बहुत सरल मार्ग है, क्योंकि इसमें प्रभु जनाते हैं, सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो इसमें अपने कोई मेहनत नहीं होती, प्रभु का आश्रय लिया, प्रभु की शरण माना, हमारे सर्वस्व प्रभु, जीवन धन प्रभु माना, जो गुरु जी ने पूजा के लिए दिया यही भगवान है, माना कि जो मंत्र दिया यही भगवान है, वो जान गया। अब देखो, बहुत विश्वास का विषय है कि हमारे भक्तों को उनके गुरु जी ने पाषाण दे दिया, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई भगवान नहीं, और उन्होंने मान लिया कि गुरुदेव प्रदत्त हैं, भगवान हैं। सिलपिल्ले बाई की कथा आती है, धन्ना जाट की कथा, उसी से भगवान प्रकट हो गए, पा गए भगवान को। मान के भगवान को पाना ये भक्त का लक्षण है। और जान करके मानना, जहां भक्त की प्रारंभ में स्थिति आती है, यानी वहीं तो आता है माना ना, हार के माना ना, तो उसको वो बुद्धि प्रदान, उसको बहुत दौड़ाया जाता है वेदांत में। दौड़ते 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 जब थक गया तब उसको समझ में आया सर्वम खलमिदम ब्रह्म, एक कण भी ऐसा नहीं जो ब्रह्म न हो। वही बात भक्त शुरू कर देता है, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्म। यहाँ शुरुआत की जाती है, सब में श्री भगवान है, बर्ताव करो ये देखकर सब में श्री भगवान है। उसने माना, जाना तो नहीं कि अभी से श्री भगवान है, जब माना तब फिर उसको दिखाई देने लगा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। अब वो जान गया सब में प्रभु विराजमान है। भक्त मान के जानता और ज्ञानी जान के मानता है, क्योंकि तर्क प्रधान है, बुद्धि प्रधान है, वो ऐसे कोई विश्वास नहीं, पहले हम उसको जानेंगे तब वो मानता है। और भक्त मान करके सरल हृदय है ना, वो जान जाता है। और संपूर्ण जानकारी भक्ति से ही होती है, पक्का समझ लो। ज्ञानी भी गुरु की भक्ति करेगा तभी उसको ज्ञान हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो भक्ति स्वरूपानुसंधान भक्ति रे गरीयसी, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि आत्मबोध के लिए ही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है समस्त साधनों में। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सहजता है, सरलता है, भरोसा है, पकड़ है। और ज्ञान की उसमें जैसे नंगी तलवार पर चलना है, बड़ा कठिन। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश
लगे ने, और यहाँ करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे। चलाते हैं प्रभु इसमें, पर ऐसे चलाते हैं, गिरे तो हमारी बाजुओं में गिरे। इसमें भरोसा है प्रभु का, और ज्ञान में स्वयं आप हैं। गिरे तो गिरे आप, चलें तो चलें आप। तो कलिकाल है, इसमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। साधन चतुष्टय आना बहुत कठिन बात है। अच्छा, चाहे जितना देखो देह भाव से ही विचरण कर रहे हैं, नहीं? शीशा में देखोगे तो यही देखोगे मैं दिखाई दे रहा हूँ। उस समय ये ज्ञान थोड़ी काम करेगा, ये स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तीनों शरीरों का स्मरण और राग त्याग कर दे, तब शुद्ध ज्ञान होता, तब वो जान। तो इसीलिए नाम जप करे, भगवान का आश्रय ले ले, वो सब जना देंगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जिसे वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, तो जानत तुम्हें तुम्हें, वो तुम ही का, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। नाम जप करो, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, यदि नाम जप नहीं करेगा तो उसके शुद्ध ज्ञान नहीं जागृत हो सकता। भक्त अज्ञानी थोड़ी होता है। देखो परम भक्त हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, गरुण जी महाभगत है तो गरुण महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र जी महान भक्त है तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। सब नहीं लग रहा है? सनकाद इतने बड़े महात्मा ज्ञानी, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। मुझे सब शास्त्र ब्रह्म ऋषियों के अनुभव के अनुसार आपको बता रहा हूं कि जो भगवान का नाम जपने लगा, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, वही शुद्ध ज्ञानी बन जाता है। भगवान शंकर से बढ़कर तो कोई ज्ञानियों में गुरु है ही नहीं, वही है। शंकराचार्य भी वही, उसी रूप में भगवान शंकर ही तो आए, लेकिन वो भी देखो गंगा जल माथे पे धारण किए हुए हैं, भगवान का चरणोदक है। और जहां जहां भगवान के अवतार होते हैं वहां जाते हैं, जहां लीला चरित्र गाए जाते हैं वहां, और स्वयं अंबाजी श्रोता बन जाते हैं, आप लीला गायन करते रहते हैं भगवान की। भगवान की लीला चरित्रों का गायन, भगवान का नाम जप और भगवान का आश्रय, ये सब ज्ञान प्रदान कर देगा। इसके अलावा तर्क वितर्क और लड़ाई झगड़ा यही हाथ लगता है, शुद्ध ज्ञान नहीं आता। अब कोई साकार की निंदा कर रहा, कोई निराकार की कर रहा, कोई साकार पूजन मूर्ति पूजन की निंदा कर रहा, कोई ऐसा कर रहा जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो फिर निंदा स्तुति मतलब शुद्ध मार्ग से हटा हुआ है वो। तो मुझे लग रहा है कि अभी सही दिशा नहीं मिली। अगर सही दिशा मिले तो अपने को भूल जाना भक्ति का स्वरूप है, केवल प्रभु याद रह जाए, और सब कुछ भूल जाना, केवल मैं में स्थित हो जाना ज्ञान का लक्षण है। और जो मैं है वही सब है, जो प्रभु है वही सब है। तो झगड़ा झंझट तो बीच में कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा। किसी भी आचार्य वाणी में हमें दिखाया जाए कि झगड़ा लिखा है, निंदा लिखी, लड़ाई, हमें तो किसी आज तक किसी भी आचार्य वाणी में, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं दिखा है। हाँ, जो शास्त्र और धर्म के विरुद्ध आचरण करता है वो दंडनीय है। इष्ट तो सबके एक हैं, उनके नाम रूप अलग हैं, और संप्रदाय का मतलब होता है हमारे घर से ये मार्ग जाता है बिहारी जी का, तो कोई उस कोने में रहता है तो वहां से बिहारी जी जाता है। सबको मिलने बिहारी जी हैं, दिशाएं अलग अलग, मार्ग अलग अलग, लेकिन जो जाएंगे तो बिहारी जो मिलेंगे। तत्व तो एक है, नाम रूप उसके अलग है, मार्ग उसके अलग है। संप्रदाय का मतलब होता है मार्ग, इस मार्ग से चलोगे, इस मार्ग से चलोगे, इस मार्ग से चलोगे, तो अवगाहन जिस परमानंद का होगा वो तत्व एक होगा। लड़ाई झगड़ा तो मुझे समझ, और बहुत है लड़ाई झगड़ा जो होता है, ये सब बुद्धि का खेल है। अभी ना तो ज्ञान है और ना भक्ति है। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय ले ले, चाहे गुरुदेव मान करके, चाहे आराध्य देव मान करके, और नाम जप करे तो सब ज्ञान हो जाएगा। भजन नहीं है तो बातों से कहीं ब्रह्म का बोध नहीं होता, भजन से। देखो सन्यासी ज्ञानी जन जो है ना, प्रणव जपते हैं, ओम 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 ओम। तो ओम भी तो भगवान का, ओमकार भगवान का नाम है, भगवान का साक्षात स्वरूप। तो संसार का चिंतन छोड़ना और प्रभु का चिंतन पकड़ना, यही सच्चा ज्ञान है। अब तुम प्रभु को निराकार मानो, साकार मानो, सर्वव्यापी मानो, जो मानो, पर प्रभु का चिंतन होना चाहिए, संसार का चिंतन छूट जाए। चाहे जिस मार्ग में चलो, अष्टांग योग तो चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, ज्ञान अपने स्वरूप के सिवा कुछ है ही नहीं, मतलब ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, अन्य सब चिंतन बाधित कर देना, भक्ति अपने आराध्य देव प्रभु के सिवा कुछ है ही नहीं, दोनों में आना एक में ही है। जैसे भक्त की सिद्धावस्था, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसुदिना रही एक रहे हो नंदलाल। एक नंदलाल और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये ज्ञान है।
हो क्या रहा है? अंतिम स्थिति भक्ति की क्या है? केवल प्रभु श्री कृष्ण, अपनी भी सुधि नहीं है, एक बचा ना, और उनको क्या है, सब सुधियां मिट गई, केवल मैं में स्थित हो गए। मैं जो ब्रह्म स्वरूप, खत्म खेल हो गया। एक वो ब्रह्म, द्वितीय नास्ति। तो हमें लगता है अगर सही मार्ग से चला जाए, ज्ञान सही हो जाए, तो झगड़ा, झंझट, निंदा, स्तुति ये सब खत्म हो जाए। जब सब जगह है, कण कण में है, तो जो मूर्ति पूज रहे हैं उनको निषेध क्यों किया जा रहा है? वही तो है, जब कण कण में है तो वहां भी विराजमान है। इसका मतलब ज्ञान अधूरा है, अभी ज्ञान पूरा नहीं। तो ज्ञान पूरा तभी होता है जब भगवान रूपी सदगुरुदेव वो कृपा करें। भगवान जना सोई जाने जिस देव जन, वो तुम्हें जना देंगे तो सच्ची। और ये जनाने के लिए भक्ति चाहिए, बिना भक्ति के नहीं। गुरु भक्त ही परम ज्ञानी होगा। गुरु और ब्रह्म में कोई भेद थोड़ी है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आराधना तो करनी ही पड़ेगी, भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। अगर आराधना नहीं, भक्ति नहीं, नहीं, गुरु को साष्टांग दंडवत करना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी सेवा करना, उपासना है कि नहीं? उपासना है। साकार है कि नहीं है? निराकार वाणी है, पकड़ लो, हो तो रही वाणी, छाई हुई है वाणी निराकार, सब जगह छाई हुई है। अभी देखो ट्रांजिस्टर लाओ और लगाओ, कानपुर जो हो रहा है ना, ये यहीं से कानपुर वाली बात पकड़ लेगा, यहीं से लखनऊ वाली बात पकड़ लेगा, और तुम नहीं सुन पा रहे हो। यंत्र आया तो सुना दिया। ऐसे वाणी तो छाई हुई गुरु की, पकड़ लो। नहीं पकड़ पाएंगे। कैसे पकड़ेंगे? जब साकार रूप में हमारे सामने बैठ के ऐसे हमको समझाएंगे। तो आई ना उपासना साकार। भले पहुंचना वहीं है सबको, तुम उसे निराकार कहो, उसे ब्रह्म कहो, उसे राम कहो, कृष्ण कहो। तो हमें लगता है कि जो ये एक दूसरे की काट होती है, तर्क विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, सुलझन ना होने के कारण होती है। अगर सही ज्ञान सुलझ जाए तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जी। इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा जी, जयपुर पुलिस। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पुलिस अधिकारी हूँ। कार्य करते समय झूठी गवाही के कारण अनजाने में कुछ लोगों के प्रति गलत कार्रवाई हो जाती है। इस पाप का भागी मैं या जिसने झूठी गवाही दी है, इस पाप से बचने का उपाय महाराज जी। अगर हम जानते हैं कि ये जो गवाही दे रहा है ये झूठी है, ये जानते हुए भी हम निरपराध को दंड विधान में सम्मिलित कर देते हैं, उसमें हम भी दोषी हैं। अगर आपको पता नहीं है और आप उस साक्ष्य देने वाले के अनुसार दंड देते हैं। महाराज जी, अगर साक्षी हम हों, इनका ऐसा भाव है कि हम कचहरी या न्यायाधीश के आगे इनकी गवाही तो मान्य, आपको जिसकी गवाही दे रहे हैं आपको पक्का सबूत मिलना चाहिए। वही कह रहे हैं कि झूठी गवाही। इसमें महाराज जी ऐसा है कि आमतौर पे महिला अपराध के संबंध में मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है कि विधान ऐसा कर दिया है, संसद ने ऐसा कानून ही बना दिया जिसमें ये है कि महिला ने जो कह दिया वो फाइनल है। अब हमें पता है वो गलत कह रही है। हाँ, ये तो अब इसमें तो फिर हानि हो जाएगी। अब वो पाप किसके है? नहीं, इसमें तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। मान लो अपनी वो किसी जलन को पूर्ति करने के लिए किसी के लिए कुछ भी बोल दे और उसको हम सपोर्ट करके दंड दिला दें, तो बेचारा निरपराध मारा जाएगा ना। तो हाँ, तो वैसे फिर मतलब कहीं न कहीं तो हमको लौट करके इस विषय में देखना चाहिए। क्या ऐसा कानून बन चुका है? हमें तो पता नहीं कि मतलब जो बोले सो ब्रह्म वाक्य। नहीं, पर उसमें कई नहीं, इसमें इतनी तो ऐसा कानून तो मुझे नहीं लगता कि जो बोले सो ब्रह्म वाक्य, उसकी जानकारी करनी चाहिए। नहीं, ऐसा दुरुपयोग हो जाएगा। क्यों? कानून ऐसा है महाराज जी। आरोप लगा दिया महिला ने, अब सिद्ध करने की जिम्मेदारी सामने वाले पक्ष की होती है। तो ये कभी कभी बड़ा कठिन होता है कि हम अपने आप को निरपराध कैसे सिद्ध करें। तो ये कठिनाई के विषय में समझौता है। पर इसमें तो अधर्म हो ही जाएगा। अधर्म तो हो ही जाएगा ना। मान लो किसी द्वेषवश, ईर्ष्यावश या प्रलोभनवश किसी कारणों से, हमें नहीं कह रहे कि अगर कहीं ऐसा किसी भी माता बहन के साथ हुआ तो दंडनीय अपराध है, उसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। पर अगर कोई माता बहन ईर्ष्यावश, द्वेषवश या किसी प्रलोभनवश किसी व्यक्ति को किसी केस में फंसा रही है और मुझे पता है कि ये झूठा है केस, तो जब निर्णय मिलेगा दंड का, तो उसमें कहीं न कहीं हम भी तो हैं।
नहीं, कानून में लिखा हुआ है ये कि ऐसी स्थिति में जब महिला और पुरुष की बात में से किसकी बात को मानना है तो महिला की बात को मानना है, कानून में है। हाँ, कानून में तो महिला अगर उसको झूठे फंसा रही, उसको दंड देने दिलाना चाहती है, तो अब उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं? उसमें अब आप जानते हैं, लेकिन अब मुझे तो ये बात थोड़ा कम समझ में आ रही है। निर्भया कांड के बाद ये कानून में अमेंडमेंट कर दिया था। अच्छा, मुझे लगता है कि परीक्षण होना चाहिए, सच्ची बात होनी चाहिए। पुरुष में ही केवल विकार है ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दोनों शरीरों में विकारों की उत्पत्ति होती है। तो अगर क्रोध विकार, ईर्ष्या विकार या द्वेष विकार के अंतर्गत ऐसे किसी को फंसाया जाए, हम कह रहे हैं अगर अपराध है तो दंड मिलना चाहिए। अगर वो निरपराध है और उसे फंसाया जा रहा है, तो मतलब निर्दोष को दंड मिलने से तो पूरा सिस्टम बाधित हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। एक जी। बस में कंडक्टर ने एक महिला को रिजर्व सीट से उठा दिया जी, और उसको कहा पीछे बैठ जाओ, ये रिजर्व सीट है, इस पे एक्स पर्सन बैठेगा। जी, महिला ने नीचे उतरते ही थाने में आई और उसने ये आरोप लगाया इसने मेरे को घूर के देखा। अब घूर के देखना एक अपराध है कानून की दृष्टि से, महिला को गलत दृष्टि से घूरना। जी, उसने देखा होगा घूर के, लेकिन उसने इस हिसाब से कि भाई सीट तू यहाँ से उठ जा। जी, जी। अब उस स्थिति में अब मैं क्या करूँ? हाँ, अब उसका प्रारब्ध भोग भी उपस्थित होगा। अब वो तो कानून अगर बना है तो दंड विधान तो फिर लागू ही होता है। ऐसी स्थिति में हमारा हम कहाँ खड़े हैं उस स्थिति में, मैं ये जानना चाह रहा था। नहीं, कानून के अंतर्गत आप एक कानून के सेवक हैं, तो आपको कानून के अनुसार ही चलना होगा। हाँ, फिर इसीलिए बहुत सावधानी वर्णन की गई। नहीं, फिर राजा को भी नर्क मिलता है, ये भी ध्यान रखना। राजा को भी स्वर्ग और परम पद की प्राप्ति प्रजा से ही होती है, और राजा को भी नर्क और दुर्गति की प्राप्ति प्रजा से ही होती है। यदि ऐसा कानून, ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे बिना किसी पर्दे के खुला न्याय हो, तो ठीक है। अगर कहीं पक्ष और पर्दा रख दिया गया और निर्दोष मारा गया, निर्दोष, तो ये पूरा सिस्टम पर लदेगा जाके, पूरे सिस्टम पर जाएगा। क्योंकि अब उसके कई पावे हैं, वो पूरा का अधर्म जहां होगा तो देखो, आपको बता देते हैं कि भीष्म पितामह जैसा धर्मात्मा कभी युगों में पैदा होता है, लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़े थे। युधिष्ठिर महाराज के विपरीत सामने, और पक्ष अधर्म का था, पूरा पता था। भीष्म जी को पूरा पता था कि पक्ष अधर्म का है। खुली नेत्रों से देखा था छलिया शकुनी कैसे छल कर रहा है, धृतराष्ट्र की कैसे बुद्धि भ्रष्ट होकर के आदेश कर रही, पूरा सब पता था। एक कुल वधू को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा, पूरा सब पता था। परिणामता 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े महाराज। द्रोणाचार्य जी गुरु, शास्त्र के ज्ञाता, धनुर्वेद के ज्ञाता, पांडित्य के महान प्रकांड विद्वान, काट के फेंक दिए गए। कारण अधर्म के पक्ष में थे। धर्म और अधर्म, जरूरी नहीं कि आप अधर्म करें, कोई भी कहीं भी कैसे भी। अधर्म तो अपना बमूल बोएंगे तो कांटे ही उसमें होगा, आम तो लगेगा नहीं। चाहे कोई बोए, कितना बढ़िया खेती बना के बोए, आम बोओगे तो फसल आएगी, ये तो आम रसीला मिलेगा। तो ये अब हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे तो बहुत ही गलत हो जाएगा। पर हम केवल इतना कहते हैं कि दंड, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। अपराधी किसी भी, ना तो जाति का माना जाता है और ना किसी धर्म का माना जाता है, सिर्फ अपराधी अपराधी होता है। हम इतनी बात मानते हैं कि अपराधी अपराधी है, वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, वो ना धर्म का होता है ना समुदाय का होता है, वो सिर्फ अपराधी होता है। और जो अपराधी नहीं है उसे दंड ना दिया जाए, क्योंकि ऐसे तो बहुत तरह से शोषण किया जा सकता है, बहुत तरह से शोषण किया जा सकता है। अब उसने कुछ नहीं कहा और उसके ऊपर ऐसा तो फिर माना जाएगा ना कि हाँ, कि तो अब इसमें क्या है कि आप तो एक केवल निमित्त मात्र हुए, आप कोई दंड देने वाले नहीं हुए। जैसा उसने कहा उसके अनुसार आपने कहा, तो मुझे लगता है कि आप जान भी रहे हैं कि शायद ऐसा ना हो, पर कानून ऐसा है तो फिर आप निर्दोष ठहरेंगे, क्योंकि आप जानते हैं
पर आप करें क्या, वो जो बड़ों ने आगे नियम बना दिया उसके अनुसार आपको भेजना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करें, आप जान तो रहे हैं, पर आप क्या करें, वो आगे बड़ा निर्णय ऐसा ऐसा है। तो इसमें तत्काल तो आपको दंड मिला ही कि आपका हृदय जला, तत्काल तो आपको प्रायश्चित मिला ही कि आपका हृदय जला कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे का हिसाब आगे वाला जानेगा, पर ये बड़ा मतलब डरावना विषय है, क्योंकि अगर कोई किसी राग द्वेषवश, किसी ईर्ष्यावश किसी को किसी के प्रति भी कैसा तो वो लागू हो जाएगा। तब तो बहुत डर के चलने की बात है भाई। कभी भी कोई किसी को कैसे भी, तो हमें लगता है कि कुछ ऐसी जांच होनी चाहिए जिसमें सत्य का निर्णय होना चाहिए। नहीं ऐसे कभी कोई फंसा सकता है। मान लो ऑफिस में जैसे है, आप ऑफिसर उसको डांट रहा है किसी कार्य के लिए और वो अकेले है, मान लो उस समय, अब वो तत्काल लगा दे। हो रहा है ऐसा होता है, जैसे नव विवाह होता है आजकल की स्त्रियों के अंदर, उनको लगता है कि हम पुरुष के माता पिता के साथ नहीं रहे, अलग रहे। बीमार ससुर पे सब पे आरोप लगा देती है लज्जा भंग का, तो तुरंत FIR होके, पहले तो ये कानून था कि लॉकअप में जाते थे जी फिर जब इसका प्रचलन बढ़ने लगा जी तब सरकार थोड़ा ढील हुई और इसमें पुलिसकर्मी भी कुछ नहीं कर पाते। आपको कोर्ट में जाना ही जाना है, सारे गंभीर आरोप, क्रिमिनल एक्ट सब लग जाते हैं और सालों उसमें लग जाते हैं। हाँ, भगवान ही रक्षा करे, अब इस पे क्या। और इसीलिए इसीलिए हम प्रायः प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे जो नवीन पीढ़ी है, नए बच्चे बच्चियां हैं, थोड़ा अध्यात्म को समझें, थोड़ा सत्य को समझें, सतमार्ग को समझें। ये जो आज हवा चल गई है ना गंदी बातों की, जिसे फ्रेंड कहा जाता है, ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा बहुत बुरी तरह से। मतलब इसमें हानि होने की संभावना है। अच्छा, अब जब ऐसा कानून है, मान लो फ्रेंड बने और एक दूसरे के प्रति भाव बिगड़ गया, अब उसका भी उसका वो कंप्लेंट होते ही वो सेम सजा है, बिल्कुल है? सही सर, वही। हाँ, तो ये इसीलिए हम बच्चे बच्चियां जैसे स्कूल के आते हैं, इनका तो हर बार यही शिक्षा देते हैं कि ये जो आपका गर्लफ्रेंड वाइफ फ्रेंड और ये जो बना है, ये बहुत ही घातक है, बहुत ही घातक है, जिसमें ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि हो सकता है आपको अपने जीवन की हत्या करनी पड़े। अब पापा जान जाएंगे तो क्या होगा, अमुक जान जाएगा तो क्या होगा। और जिस पक्ष से उसने मित्रता की और वो ब्लैकमेल कर रहा है, उसको बहुत तरह से सता रहा है, मान लो पुरुष पक्ष में भी है, अब वो बच्ची क्या करे, या बच्ची बहुत बुद्धिमान निकल गई, अब वो उसको, तो ये आचरण ही गंदे हैं। ये आचरणों को अगर संभाला जाए, धर्म पूर्वक चला जाए, तभी तो अध्यात्म की महिमा। अगर अध्यात्म को नहीं जानेगा तो समाज हमारा इस तरह से बहुत गर्त में गिरता चला जाएगा। नए बच्चे तो एक उमंग होती है, 13 14 15 16 की ये जो अवस्था होती है ना, इसमें एक उमंग होती है और उस उमंग में लगता है कोई मेरा साथी बने। ये सबके अंदर होती है, सबके अंदर होती है, आप देखो ना। और उस समय अगर हमारा सही गाइडेंस नहीं हुआ अध्यात्म का, तो हम भ्रष्ट मार्ग में चले जाते हैं, व्यभिचार मार्ग में चले जाते हैं। ये व्यभिचार मार्ग ही तो है ना। अब वो स्वभाव गिरता चला जाता है, अब वो निर्णय नहीं कर पाते कि किस तरह से हम चले, कैसे हम चले। तो हमें लगता है कि हम सबको अध्यात्म की, बुद्धि की, पवित्रता की जरूरत है। अगर बुद्धि अपवित्र हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जहां तक हो सके तहां तक बचाने की कोशिश करें। फिर कानून के अंतर्गत आप भी हैं, हम भी हैं, सब कानून के अंतर्गत है। फिर अब उसका भी कोई प्रारब्ध ही होगा। अब और समझो, जैसे किसी लड़की ने बेमतलब उसे फंसा दिया और पिटा वो और दंड में गया, पक्का दंड हो गया उसको, तो आपको सच्ची कहते हो उसने यहां नहीं तो कोई ऐसा अपराध किया है जिसका उसको दंड नहीं मिला, तो बुद्धि फेर करके वहां से उसको दंड दिलाया जा रहा है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, नहीं तो भगवान बचा लेंगे पक्का। आपकी बुद्धि में बैठ के, किसी की बुद्धि में बैठ के या उसी की बुद्धि फेर कर उसको बचा लेंगे, यदि दंड विधान नहीं है। और अगर हो गया तो उसका कोई भोग है ऐसा, कोई कर्म ऐसा है जिसका दंड नहीं मिला और यहां से उसको दंड मिल गया। अगर हमारा कर्म भोगा नहीं गया और पाप जमा है, तो ऐसी जगह फंसा देगा जहां हमने पाप नहीं किया। बिल्कुल आप कसम खाएंगे कि कसम से पाप नहीं किया, लेकिन याद करो उस पाप को जो कोई नहीं जानता और तुमने किया,
तो उसका दंड ऐसे घेर कर, तो हमें लगता है कि पूरी सृष्टि जो है वो ईश्वर के द्वारा संचालित है। अगर कभी ऐसा दंड मिलता है तो आप फिर यही सोच लो कि अब हम जानते हैं कि इसमें तो तुम नहीं हो, पर है तुम्हारा कोई कर्म तभी तुमको दंड मिल रहा है, तो हम भी निमित्त मात्र हैं, वो भी निमित्त मात्र है। वैसे सबसे प्रार्थना है ईर्ष्या, द्वेष या इन विकारों के अंतर्गत होकर निर्दोष को दंड ना दिलाया जाए या दंड विधान ना किया जाए, नहीं तो फिर न्याय का मतलब क्या रह जाएगा। न्याय तो यही है कि अपराधी को दंड मिले, पर बहुत मतलब अलग-अलग जब हमें वार्ता करने को मिलती है तब हमको भी ज्ञान होता है, नहीं तो गंगा किनारे के हमें हमें को तो जैसे वकील, जज इन सब भगवत स्वरूपों से चर्चा होती तब पता चलता है। अभिलाष भट्ट जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। आदरणीय महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं पेशे से टीवी पत्रकार हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। मैं अध्यात्म एवं भजन मार्ग में आप सभी के आशीर्वाद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन घर, समाज, परिजन एवं पत्नी, बच्चों की जिम्मेदारियां एवं सामाजिकता के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा। कृपया मार्गदर्शन करें कि कैसे मैं पारिवारिक जिम्मेदारी में अन्य को लेकर भजन मार्ग एवं अध्यात्म की ओर आगे बढ़ सकूं। देखो, सब कुछ विस्मरण हो जाए, प्रभु की याद में मगन हो जाए, ये बहुत कठिन बात है, पहली बात ना। पर हम सब कुछ विस्मरण नहीं कर पाएंगे और हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए ऐसा कोई मार्ग, क्योंकि एक मार्ग है जिसमें सब कुछ विस्मृति हो जाए, केवल अखंड भगवत स्मृति, अन्य स्मृति, जब स्मृति ही नहीं अन्य बची तो सत्ता अन्य की क्या, ये है भगवत प्राप्ति का मार्ग। अब गृहस्थी में रह कर के, व्यवहार में रहकर, तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। यहाँ हमें प्रधानतः भाव देखना है कि मैं प्रभु का हूं। मानते हैं आप? मेरे द्वारा जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, इसको भी मानेंगे आप? हाँ। अब जो कार्य प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं वो वस्तु अर्पित कर दीजिए, वो क्रिया अर्पित कर दीजिए। यत करोषि, जो भी कर रहे हैं, तो ये कर्म समर्पण से कर्म योग बन जाएगा और कर्म योग भगवत प्राप्ति करा देगा। तत्सुख भावना कर्मयोग से ही आती है, क्योंकि अखंड स्मृति तो एकांत सेवन करने वाला अभ्यासी कर सकता है। अब व्यवहार में जो उतरा हुआ है उसे बहुत से कार्य करने हैं, तो वो कैसे भगवत प्राप्ति करे। तो वो जो बहुत से कार्य कर रहा है, पहले ये स्वीकार करे कि मैं प्रभु का हूं, इसमें कोई संशय नहीं, ये शास्त्र सम्मत बात है, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं। भगवान स्वयं कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, हमारा सनातन संबंध श्री भगवान से है, हम उनके अंश हैं। तो हम हुए ना श्री भगवान के। भगवान मुझे कह रहे हैं कि तू मेरा है, ममैवांशो, मेरा अंश है। तो मुझे पलट कर बस यही स्वीकार करना है कि प्रभु मेरे हैं, मैं उनका हूं। ये बात स्वीकार, पहली भगवत प्राप्ति के लिए ये स्वीकृति जोर की, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। अब दूसरी बात, जब मैं प्रभु का हूं तो सारी सृष्टि प्रभु की है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो प्रभु के द्वारा रचा न गया हो, जो प्रभु स्वयं न बने हो। बनने वाले वही, बनाने वाले वही, शास्त्र प्रमाणित। ये बात आपने सुनी है, समझिए। तो अब जो आप बर्ताव कर रहे हो वो उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए, चाहे वो व्यवहारिक हो, व्यापारिक हो, किसानी हो, सामाजिक हो, परमार्थिक हो, सब संपूर्ण सृष्टि में जिसके लिए जो आदेश है, जिसके लिए जो पद मिला है, जो कर्तव्य मिला है, वो अगर अपनी ईमानदारी से उस कर्तव्य का पालन करे और उसे भगवान को समर्पित कर दे तो उसकी स्मृति जागृत हो जाएगी। इसका फल होगा स्मृति। बीच बीच में भगवान नाम स्मरण करता जाए और वो कर्म बड़ी एकाग्रता से करके, पवित्रता से करके, धर्म पूर्वक करके प्रभु को समर्पित कर दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इन सब का फल भगवत प्राप्ति है। पर ये पक्का ध्यान रहे कि अधर्म ना होने पावे। जैसे रसोई बनाकर प्रभु को समर्पित करना है तो हम पवित्रता, स्वच्छता आदि की विशेष वृत्ति रखते हैं कि अरे भगवान को भोग लगाना है, दूर रहना। ऐसे ही हमारे द्वारा कोई पाप कर्म न बन पाए, क्योंकि पाप कर्म बनेगा तो हम भगवान को समर्पित नहीं कर पाएंगे, फिर वो हमारे भगवत प्राप्ति में बाधा
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र प्रमाणित कार्य हो और वो भगवद अर्पित हो और बीच बीच में भगवान नाम स्मरण करता जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब इसमें बोलो क्या परेशान है? हम ये तो नहीं कह रहे कि आरती करो, पूजा करो, मंदिर जाओ। तुम सुबह ऑफिस जा रहे हो, तुम्हारा मंदिर है। तुम जो व्यवहार कर रहे हो वो तुम्हारी पूजा है। बस धर्म पूर्वक करना, अपने पद के अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, और वो प्रभु को अर्पित कर देना, वही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। ये भागवत धर्म है, शास्त्र प्रमाणित भगवत प्राप्ति का। अब जितना बन सके नाम जप करो, व्यर्थ वाला समय फिर व्यर्थ में न दो। 24 घंटे में हर समय आप अपने कर्तव्य कर्म में ही नहीं रहते, कुछ समय आप अपने मनोरंजन में खर्चा करते हैं जो व्यर्थ में जाता है। उस व्यर्थ के समय को यदि हम अध्यात्म में लगा दें और जो समय सेवा में लगाए वो समर्पित कर दें, बहुत बढ़िया महात्मा हो जाएगा। अंदर से वो संसारिक वेशभूषा में महात्मा हो जाएगा। देखो, कुछ समय मनोरंजन में जो आप विविध प्रकार के लगाते हैं, उससे आपको क्या लाभ मिला अभी तक? समय बहुत कीमती है और उसे व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग गेम खेलना है या टीवी आदि के व्यर्थ की जो बातें देखनी, व्यर्थ का समय नष्ट करना, बहुत प्रकार से प्रपंच में व्यर्थ समय नष्ट किया। हम प्रार्थना करते हैं बस वो व्यर्थ करने वाले समय को दे दो। उस समय आप चलते फिरते, उठते बैठते, आपका मन बैठ कर ना लगे तो आप टहलते हुए जैसे बने, माला से, काउंटर से आप नाम गणना करके जपिए, जिससे आपकी रुचि बढ़े। आज 10,000 नाम जप किया, आज 11,000 नाम जप किया। वो खाली समय में आप देख लो कितना आनंद आएगा। बहुत समय अपने लोग बर्बाद करते हैं, बोले चलो मनोरंजन करते हैं नाना प्रकार की व्यर्थ की चेष्टाओं से, हम उस मनोरंजन को कहते हैं। ये मनोरंजन अनंत जन्मों से करते चले आए, कभी नहीं हुआ। सच्चा मन का रंजन भगवान से होगा। भगवान का नाम है भक्त जन रंजन, भक्त के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले, भक्त जनमन रंजन, भक्त के मन को आनंद प्रदान करने वाले। देखो, जब आप जैसे सीरियल देखते हो आपका मन लगता है, टीवी देखते हो, फिल्म देखते हो, मन लगता है। अगर कहीं भगवान की लीला दिखाई देने लगे तुम्हारे मानस पटल पर तो तुम्हारी दशा क्या होगी? झूठे खेलों को पैसा देकर 3 घंटा समय देकर तुम बिल्कुल विचलित नहीं होते और देखते रहते हो। और कहीं सच्चिदानंद लीला प्रकाशित हो जाए, आपके सामने प्रिया प्रीतम या आपके सामने सियाराम दिखाई दे रहे, जीवन सार्थक हो जाए। और यही देखने के लिए हम आए। सब कर्म भगवान को समर्पित करते हुए यदि हम नाम जप करें, अधर्माचरण बस न हो, तो भगवत प्राप्ति पक्की है। आपको इसमें कोई संशय? जी, जी। राधा 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 राधा
सावधान